हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर नंबर 1। सर लेक्चर नंबर पीछे 9 था, 8 था और अभी लेक्चर नंबर 1। टॉपिक देखो बच्चों, टॉपिक कौन सा है? हमारा जो सीक्वेंस सीरीज टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो बहुत सारे टॉपिक से क्या है रिलेट करता है। ठीक है, चलो हम देखते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या है। पर देखने से पहले सर आपने शायरी नहीं बोली, शायरी बताने वाला हूँ शायरी क्या है। ठीक है, तो शायरी देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। शायरी आपके लिए पेश करता हूं। शायरी ये है, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा हो। ठीक है, चलो ठीक है सर। खतरनाक शायरी बोलने लगे हो सर, देख के अरे क्या अभी याद भी नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा सिलेक्ट करके शायरी बताने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में क्या क्या सीखने वाले हैं? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखेंगे और बेसिक्स चिंटू वाले क्वेश्चन देखेंगे। ओके, बट सिखाते वक्त नजरें आपकी स्क्रीन पे चाहिए। ठीक है, चलो जाते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट पे। ओके सर, आज कुछ तो बढ़िया किया है सर आपने, खतरनाक ठीक है, चलो देखते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो चीजें हैं। फर्स्ट जो है वो आपकी है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और सेकंड है आपका एडिशनल प्रिंसिपल। ठीक है, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा बट वो वहां पे लिखूंगा भी। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, उसका कंसेप्चुअल बेस क्या है वो देखिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जो भी काम आप कर रहे हो, ओके, जो भी काम आपको दिया गया है उस वाले फॉर्म के लिए, उस वाले कंडीशन के लिए, ओके, उसको आपको तब तक करना है जब तक मींस उस वाले फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के फॉर्म में जो दिया गया वर्क है जब तक कंप्लीट ना हो तब तक नंबर ऑफ वेज को ये जरा सोचने समझने वाला सेंटेंस है। नंबर ऑफ वेज को क्या करना है? आपको मल्टीप्लिकेशन करते रहना है। ठीक है, ओके सर, पॉइंट तो समझ में आया। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है सर? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? तो यहां पे मैं एरो करके लिखता हूं, जब तक दिया गया, नॉट दिया दिया गया काम, जब तक दिया गया काम कंप्लीट ना हो ना सर, नो ना है ना सर, सॉरी, अरे सर ठीक है, जब तक दिया गया वह काम कंप्लीट ना हो तब तक आपको नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करना है। एक्स नहीं है वो, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिखता हूं वहां पे स्पेलिंग, नहीं तो बोलोगे सर एक्स कहां से आया। मल्टीप्लाई करना है सर, खतरनाक सर। ठीक है, ये हमारी एक व्हाट्सएप लैंग्वेज वाली डेफिनेशन। ठीक है सर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल तो समझ में आया। एडिशनल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिंपल देखिए, कोई भी एक फॉर्म हो, आपको दिया गया एक फॉर्म हो जो आपके कैसा है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, किसमें भी हो सकता है, बट कोई भी दिया गया जो फॉर्म है उसको सॉल्व करने के दो तरीके, तीन तरीके, चार तरीके, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट तरीका है और सेकंड तरीका है, दोनों सॉल्व करने के बाद आंसर वही आ रहा है, बट दोनों तरीके के बीच में जितने भी आपके तरीके हो, उस स्पेसिफिक फॉर्म को सॉल्व करने के कितने भी तरीके हो, उस तरीके में आपका जो साइन आने वाला है वो साइन क्या है? एडिशन। इसका मतलब क्या होता है? जितने भी उस वाले फॉर्म में, उस वाले मेथड में जितने भी फॉर्म है आपके, उनको उनके नंबर ऑफ वेज को आपको क्या करना है? आप उनके नंबर ऑफ वेज को आपको क्या करना है? एडिशन में लिखना है। ठीक है, इसका मतलब एडिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है?
स्पेसिफिकली एडिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मीन्स कोई भी आपका एक फॉर्म हो, फॉर्म बोलिए, फॉर्म्स बोलिए, उनको सॉल्व करने के दो तरीके, ठीक है। तो आपका सॉल्व करने के दो तरीके मीन्स पहला तरीका, फर्स्ट तरीका और सेकंड तरीका ओके। उनके नंबर ऑफ वेज को हमें क्या करना है, उनके नंबर ऑफ वेज को, मीन इसमें बीच में आएगा नंबर ऑफ वेज सर, ओके। उनके नंबर ऑफ वेज को आपको क्या करना है, एडिशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसको ही मैं बोलूंगा एडिशनल प्रिंसिपल, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एंड तक जाएंगे, ठीक है, ओके। याद रखिए बेसिक से जाएंगे, एंड तक सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। नजरिया स्क्रीन पे रही है, चिंटू वाले क्वेश्चन भी हम देखेंगे। सर ये चिंटू पिंटू क्या है? चिंटू बताऊंगा आपको ये चिंटू क्या है, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, ऐसे मैं समझता हूं, आपको चाहिए तो उसको लिख लेने की जरूरत नहीं है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जाते हैं, चलो अभी देखो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं कि मतलब मीन्स जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखते हैं तब हर एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है उस टॉपिक में, एटलीस्ट एट मोस्ट, ओके। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है सर, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूं, एक फॉर्म लिखता हूं, इधर एक फॉर्म लिखूंगा, ओके। उसमें एटलीस्ट क्या है और एटमोस्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं लिखता हूं यहाँ पे, समझो इस वाले फॉर्म में मैं ऐसे लिखता हूं, एटलीस्ट और एटमोस्ट में मैं ऐसे लिखता हूं कि चलो ठीक है, एग्जैक्टली पहला भी लिखता हूं, एग्जैक्टली 0 प्लस एग्जैक्टली 1, ओके सर, ओके। इसके आगे लिखूंगा मैं, और एग्जैक्टली 2, ऐसे वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है सर। आप बताना क्या चाहते हो हमें, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 0, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 में एटलीस्ट का मतलब मैंने बोला यहाँ पे मुझे एटलीस्ट 1 चाहिए, क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां से एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, 1 चलेगा, 2 1 भी चलेंगे, 3 1 भी चलेंगे एक ही नंबर में, 4 1 भी चलेंगे, बट एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या होता है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे और ये वाला पार्ट जो रहेगा इसको मैं बोलूंगा एग्जैक्टली 1, क्या बोलूंगा मैं, सॉरी एग्जैक्टली नहीं, सॉरी माफ कर दीजिए, मैं बोलूंगा एटलीस्ट 1, क्या बोलूंगा, एटलीस्ट 1, ठीक है सर। तो मुझे बताइए सर, एटलीस्ट ये 1 है तो एटलीस्ट 2 क्या है, यहां से ये वाला जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, एटलीस्ट 2, ठीक है। तो सर एटलीस्ट तो आपने बताया, एट मोस्ट क्या होता है, एट मोस्ट 1 क्या होता है, एट मोस्ट 1, देखिए यहां से मैं स्टार्ट करूंगा एट मोस्ट को इस वाले पार्ट तक, ओके। इसको मैं बोलूंगा एट मोस्ट 1, क्या बोलूंगा, एट मोस्ट 1। सर एट मोस्ट 2 का मतलब क्या होता है, देखिए एट मोस्ट 2 में मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूं, अरे ठीक है, 2 मिनट रुकिए जरा, अरे ठीक है चलो, ओके। इसको थोड़ा सा इधर करता हूं, ये आपका एटलीस्ट 2 है, बराबर, ठीक है सर। तो सर एटमोस्ट 2 क्या है, एटमोस्ट 2, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां तक जाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा एटमोस्ट 2, मीनिंग हर वर्ड का आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ओके। मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 1 क्या होता है, एटलीस्ट 2 क्या होता है, एटमोस्ट 1 क्या होता है, इसको आगे जितना चाहिए उतना आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है सर। सर ये वाला पार्ट हमें समझ में आया, तो बताइए एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, तो एटलीस्ट 1 का मतलब होता है हाँ ठीक है चलो,
टोटल माइनस एग्जैक्टली जीरो। ओके, मैं आपको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। टोटल माइनस एग्जैक्टली जीरो, इसको मैं बोलूंगा एटलीस्ट वन। ठीक है, ओके सर। सर एटलीस्ट वन बताया, तो ये बताइए बाइजेक्शन मेथड क्या होती है? सिंपल है, मीन्स जब आप इसको देखते हो, इस वाले पार्ट को जब आप देखते हो, तो बाइजेक्शन मेथड का मतलब मैं आपको बताता हूँ, इजी है, कुछ बड़ा नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके, देखिए बाइजेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड वेज फॉर्मूला। रिक्वायर्ड वेज कैसे निकालोगे? टोटल माइनस क्या लिखोगे सर? नॉट रिक्वायर्ड। ये फॉर्मूला है, सिंपल चिल्लू गुल्लू फॉर्मूला। ठीक है, रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू टोटल माइनस नॉट रिक्वायर्ड। याद रखिए, बाइजेक्शन मेथड ये होती है। मैं आपको अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं। ओके, पुस्तकी लैंग्वेज से जाओगे तो उसको बोलते हैं रट लेना। हमारा एक ही नारा, रट डालो यारा। रटना नहीं है, हर एक कंसेप्ट को समझ कर लेना है। ठीक है, तो बाइजेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू टोटल माइनस नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझता है? ऐसे में अंदर से आपको थैंक यू बोलता हूं। ठीक है, आपने सुन के लिया मेरा। ठीक है, चाहे तो आप क्या कर सकते हो, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे जाएं, चले जाते हैं आगे। ओके सर, अरे सर ये बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे लिए लाए हो, बट ठीक है, चलो देखते क्या है। सर एग्जाम्पल नंबर 1 में बोले हैं तो चिंटू वाले क्वेश्चन, मैं इधर लिखता हूं चिंटू क्वेश्चन। क्या लिखता हूं मैं? चिंटू क्वेश्चन, चिंटू वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो ओके। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग कितने क्वेश्चंस है? 1 to 10 क्वेश्चंस है, 10। बट हर एक क्वेश्चन वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। बराबर, इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रू/फॉल्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? एवरी क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड। मुझे क्या करना है? हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है सर, तो सर जरा बताइए हमें इसका आंसर क्या आ सकता है? देखिए तो क्वेश्चंस कितने हैं? 1 2 3 4 अप टू कहां तक? 10 तक। बराबर, पहला वाला जो क्वेश्चन है उनके दो पॉसिबिलिटीज आएंगे, वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इसका मतलब वो ट्रू भी है, फॉल्स भी है। सेम इसके लिए आएगा, सेम इसके लिए आएगा, सेम इसके लिए आएगा, सेम 10 तक जितने भी सारे क्वेश्चन है उसके लिए आएगा। इसका मतलब क्या होता है? हर एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ट्रू भी है, फॉल्स भी है। इसका मतलब क्या होता है? हर एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज क्या है? 2 है। वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। सर हमें डायरेक्टली आंसर बताइए, अपना चिंटू वाला आंसर, चिंटू वाले एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। सर एक तो मुझे बताइए रिक्वायर्ड वेज क्या होंगे? रिक्वायर्ड वेज क्या होंगे? इधर सिंपल है, क्वेश्चन कितने हैं? 10 है। ओके, और हर क्वेश्चन कितनी बार, मीन्स उसकी पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 2 है। इसका मतलब ओके, थोड़ा सा उल्टा लिखा है मैंने। ओके, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज 2 है, बराबर, और क्वेश्चन कितने हैं? 10 है। तो 2 की पावर 10, 2 की पावर क्या होगी? 10। एकदम इजी, इजी वीजी सीजी मीजी, खत्म। इजीली क्योंकि मैंने बताया रिक्वायर्ड वेज क्या होंगे? 2/10। ठीक है सर, एग्जांपल नंबर 2 में आपने क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग 3 लेटर्स इन 4 लेटर बॉक्सेस। सर क्या आप बोलते हो? 3 लेटर है और 4 बॉक्स में कैसे डालोगे? अरे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए। पहला मैं लेटर लेके जाता हूं और पोस्ट ऑफिस में, मींस उस लेटर बॉक्स में डालता हूं। ओके, बट वहां पे लेटर बॉक्स कितने? 4 लेटर बॉक्स है, बराबर। तो मैं 4 में से किसी में भी डाल सकता हूं। इसका मतलब जो आपका L1 L2 और L3 है, सर लाइन का बता रहे हो? नहीं, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3, हर एक की पॉसिबिलिटीज कितनी आएंगे? 4 आएंगे, क्योंकि मैं किसी में भी डाल सकता हूं। इसका मतलब क्या होता है? 4। इसका मतलब इसका होगा मल्टीप्लीकेशन सर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। दिस इज द आंसर सर, दिस इज द आंसर सर। खतरनाक सर, होशियार हो आप बहुत। ओके सर, समझ में आए? तो स्क्रीनशॉट ले लीजा जाए। ठीक है सर,
जाइए आगे। सर आप बहुत बहुत में चिंटू वाले बोल रहे हो, तो बहुत बिंटू वाले क्वेश्चन है सर। अरे इजी है रे, इजी इजी विजी मिजी सीजी। देख दिया आगे। एग्जांपल नंबर 3 देखिए। टोटल नंबर ऑफ वेज इन ईच इन ईच नहीं सर, इन विच है सर, इन विच 6 persons कैन ऑक्यूपाई 6 chairs। ओके, तो जरा अच्छे से डायग्राम निकाल के आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम, खतरनाक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए सर, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। चलो सर बड़े छोटे हो गए सर, रहने दो, समझना मांगता है सर, ठीक है सर। ये हमारी चेयर है, कितने हैं? चेयर है, चेयर। इसको मैं बोलूंगा C1, C2, C3, C4, C5, C6। ओके सर। पर्सन कितने हैं? पर्सन है हमारे सर P1, P2, P3, P4 और P5 सर, P5। ओके सर, ये तो आपने बताया P1, P2, P3, P4, P5। अब जरा बताइए पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेज पूछा, मींस रिक्वायर्ड वेज उन्होंने पूछा है। सिंपल देखिए, समझो यहाँ पे P1 जाए, यहाँ पे P1 बैठे, P1 पर्सन बैठे, तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, वो किधर भी बैठ सकता है, बराबर। एक चेयर गई, समझो उसमें से जो P2, इसमें P2 बैठे, तो P2 के लिए पॉसिबिलिटीज कितने होंगे? 5। इसके लिए कितने होंगे? 1 2 3, मींस कितने के लिए? 4। इधर कितने हैं? 3 सर। इधर कितने हैं? 2 सर। इधर कितने हैं सर? 1 सर। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 सर। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है 6 फैक्टोरियल। आया फैक्टोरियल? फैक्टो फैक्टो फैक्टोरियल। ओके सर, इसका आंसर क्या होगा? 6 फैक्टोरियल मतलब सर 720 आंसर हो जाएगा सर। आया समझ में? एकदम चिंटू वाला फॉर्म था। ओके ओके ओके, समझ में आया है? तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 person कैन ऑक्यूपाई द 4 chairs। सर इधर वाला और इधर वाला क्वेश्चन सेम है? नहीं, सेम नहीं है। चेयर देखो इतने कितने, इधर चेयर कितने हैं? 4 चेयर्स है सर। कितने चेयर्स हैं? 4 चेयर। डायग्राम ड्रॉ कीजिए सर, खतरनाक डायग्राम ड्रॉ कीजिए सर, खतरनाक, अपनी खतरनाक। 1 2 3 4। चलो ठीक है, ये C1, C2, C3 और C4, ठीक है सर। पर्सन कितने हैं सर? उतने ही हैं, P1, P2, P3, P4, P5 सर। सर एक बात बताइए, 4 चेयर और 6 पर्सन कैसे बैठेंगे? एक चेयर पे 2 बैठेगा। सर कुछ भी आप बोलते हो। वो एडजस्टिंग हम रेगुलर रियल लाइफ में करते हैं, इधर तो ऐसा नहीं होगा। सिंपल देखो, यहाँ पे इसमें से कोई भी पर्सन बैठे, P1 बैठे, तो इसके नंबर ऑफ कितने रहेंगे? कितने रहेंगे सर? इसके लिए कितने रहेंगे सर? कितने रहेंगे? 6। मीन्स एक जगह पे इसमें से कोई भी पर्सन बैठ सकता है, तो ये 6 हो जाएगा। ये क्या होगा सर? ये क्या होगा सर? ये होगा 5 सर। इस वाले चेयर पे एक तो बैठ गया है, बचे हुए 5 इसमें से कोई भी एक बैठ सकता है। इधर क्या होगा सर? 4। इधर क्या होगा सर? 6 5 4 3 सर। सर इधर तो फैक्टोरियल नहीं आएगा, तो सर मल्टीप्लीकेशन कीजिए ना, मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो कितना आएगा सर? 5 6 30, 30 × 12 तो कीजिए 360 डिग्री नहीं सर, भूल गए सर आप। 360 आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। आया चिंटू वाले क्वेश्चन सब मैं ले रहा हूँ, चिंटू वाले क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझ में आए तो फटाक से आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आए, जाएंगे आगे। चलो निकलते हैं आगे। ओके सर ये क्या बताया आपने? एग्जाम्पल नंबर 5 सर इतना इजी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? नहीं, ये इजी वाला पार्ट मैंने खुद से स्टार्ट किया है आपको समझने के लिए, क्योंकि बेसिक्स आपका अच्छा होगा उस टॉपिक का, तो आप आगे जल्दी जाओगे, ठीक है। देखते हैं। इन हॉल टोटल 11 persons आर प्रेजेंट। कितने पर्सन प्रेजेंट है? पर्सन मत कीजिए सर। बोलना भी नहीं था सर आपको, कितने होशियार हो आप। 11 पर्सन उस हॉल में है। देन टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स पॉसिबल्स, वो कितने लोगों को हैंडशेक्स करेगा?
ठीक है, चलो खतरनाक अब सॉल्व करते हैं। ये ए है, ये बी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। सर ये हमारे पर्सन के नाम है, ठीक है। अब देखो ए जो है ना वो इसको हैंडशेक करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, और सर इसको ये बहुत कुछ हो, ये इसको करेगा, ठीक है सर। ऐसे वो कितने लोगों को करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने लोगों को करेगा? 10 लोगों को करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं? ओके ओके चलो लिखता हूं मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू क्या होगा सर? जो पहला वाला है वो कितनी बार कर रहा है? 10 बार कर रहा है, बराबर। दूसरा वाला कितनी बार करेगा एक छोड़ के? तो कितने होंगे? 11 के लिए 10, 10 के लिए, अरे 11 के लिए 10, 10 के लिए 9, तो 10 9 8 7 प्लस 6 प्लस वो आगे बढ़ता जाएगा कहाँ तक सर? 1 तक, प्लस 1, ठीक है सर। सर इस वाले पार्ट का मतलब क्या होता है? जब आपने हमें बताया था कि समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 to n जब होता है तब उसके वो सम में है, तो वहां पे स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, तो क्या होता है सर? वहां पे होता है n प्लस 1/2। तो n क्या है हमारा सर? n क्या है सर? 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2, तो ये क्या बनेगा सर? ये बनेगा आपका 55 बनेगा, बराबर। दिस इज द आंसर। आया समझ में? देखिए ए बी को करेगा, बी वापस ए को नहीं करेगा, रिपीटेड नहीं है। ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ जी, ओके सर कुछ भी आप डांस कर रहे हो सर, ठीक है। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया, इसे मैं समझता हूं। ओके जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया? इफ यू हैव 10 लॉक्स एंड 10 करस्पॉन्डिंग कीज, देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड टू ओपन ऑल द लॉक्स। ओपन ऑल द लॉक्स। सर क्वेश्चन बड़ा, मूर्ति लहान पण कीर्ति महान। सर ठीक है, देखते हैं कितने लॉक्स हैं? 10 लॉक्स सर, 10 लॉक्स, 10 लैक्स नहीं सर आप कुछ भी बोलते हो। और ये होगा 10 करस्पॉन्डिंग कीज है दिए, बराबर। तो जरा जाते हैं लॉक के ऊपर। पहला लॉक जो हमारा है उसको नाम देता हूं मैं L1 L2, 2 ही लेते हैं, चलो ठीक है। ये हमारा एक लॉक है, ऐसे आ जाऊंगा। ये लॉक नहीं सर, ये बादल निकाले अपने। हाँ देखते हैं, सिंपल देखिए 10 लॉक है और 10 कीज है, बराबर। तो पहला वाला लॉक जो है उसमें से एक ही, मींस 10 कीज में से ऐसी एक ही की होगी, वो उसको अच्छे से लग जाएगी। बाकी सब क्या होंगे? रॉन्ग कीज होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं रॉन्ग कीज प्लस 1 करेक्ट। सर 1 करेक्ट, सर अच्छे से लिखिए। हाँ हम कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब फायदा उठाते हो आप। 1 करेक्ट की, सर ठीक है। सर ये सिर्फ L1 को लगेगा? नहीं, L2 को भी लगेगा। ऐसे 10 के 10 लॉक को लगेगा। इसका मतलब क्या होता है सर ओवरऑल आप ट्राई करते हो, आपको पता नहीं है कौन सी की है वो, तो आप हर एक की को ट्राई करोगे। इसका मतलब उसमें से एक की क्या होगी? करेक्ट होगी, और 9 की कीज क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। ओके, तो इसके रिक्वायर्ड वेज क्या होंगे? 10 इंटू 10, तो आंसर आएगा 100 सर। खतरनाक, आपको समझ में आ रहा है? आवाज बाहर का आ रहा है, समझ कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके सर ये वाला पार्ट आपको समझ में आता है, मैं समझता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, देखते हैं नए लेक्चर में और भी कुछ कंसेप्ट में लेके आऊंगा आपके लिए। ओके, थोड़ा ही सीखेंगे बट एंड तक जाएंगे। ओके, डट के रहेंगे और हारेंगे नहीं, ठीक है। इस तरह आज का लेक्चर का मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ कंसेप्ट देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, हमारा जो इंस्टाग्राम का जो पेज है आई लव स्वराज्य, वहां पे आ जाइए और फॉलो करिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट वहां पर भी है, बहुत सारे कंटेंट हमने वहां पर भी लाए, ठीक है। तो उधर भी आओ।
सर आप क्या बोल रहे हो, उधर भी गए हो, आप यूट्यूब पे भी हो, इंस्टा पे भी हो, ट्विटर पे हो? नहीं है, ट्विटर पे भी आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक हमारा चैनल नया से स्टार्ट हो रहा है जो 10th और 9th को जरूरी है, वो है हमारा महास्वराज्य चैनल। वहां पे आइए और वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठोक दीजिए शेयर लाइक सब्सक्राइबर्स, और हमें नंबर 1 बनाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बहुत सारे कंसेप्ट सुमित सर के साथ। और आपको पसंद आया है आज का लेक्चर तो कमेंट बॉक्स में डालिए #सुमित सर। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।